गाइस, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम विजय है और मैं उत्तराखंड इंडिया से आता हूँ। यार, मेरे को बहुत से लोगों के मैसेज आ रहे थे और इवन इंस्टाग्राम पे, फेसबुक में मेरे को लगातार मैसेज आ रहे हैं कि यार बेसिक चीज़ें बताओ, किस तरह से क्रूज़ में आना है। भैया, हम लोगों ने कॉलेज कर लिया है, अपना HM हो गया है, उसके बाद आगे किस तरह से क्रूज़ के लिए आए। आप सभी के बहुत से क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूं, क्या प्रोसेस है ज्वाइन करने का और क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो सोचा मैं आप सभी को बता दूं। देखो सबसे पहले, अगर आपने होटल मैनेजमेंट किया है, मैंने भी होटल मैनेजमेंट किया है, मैं ऐसे नहीं कि आप होटल मैनेजमेंट के थ्रू ही क्रूज शिप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत से अलग डिपार्टमेंट है और आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। बट मैंने जैसे होटल मैनेजमेंट किया है, अगर आपने भी होटल मैनेजमेंट किया है तो आपके लिए बहुत ईजी है भाई क्रूज शिप में आना। ठीक है, आप लोग इजीली अप्लाई कर सकते हैं, बट मिनिमम आपके पास एटलीस्ट 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। और अगर आपके पास 5 स्टार होटल का या वेल रेप्यूटेड रेस्टोरेंट का एक्सपीरियंस है तो ज़्यादा अच्छा है। बट कोशिश करना कि यार जैसे आपका इंटेंसिव पूरा हो और JT आपकी पूरी हो, तो आप लोग कोशिश करना कोई भी 5 स्टार होटल में जॉब करने के लिए, और अपना एक्सपीरियंस लेके उसके बाद आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, आपके पास एक्सपीरियंस है, अभी आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो आप लोग अप्लाई करो। तो यार बहुत से लोग बोल रहे थे कि क्रूज शिप ज्वाइन करने के लिए कितना पैसा लगेगा, और वो इतना पैसा मांग रहा है, एजेंट इतना मांग रहा है। भाई मैं आपको बता दूं, क्रूज शिप की जो हायरिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है भाई। आपका कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है, हायरिंग के लिए। अगर जो कोई भी आपसे पैसे ले रहा है तो इसका मतलब फ्रॉड है, और वो पैसा खुद, समझ रहे हो ना, स्कैम करके अंडर कर लेगा। क्रूज शिप की हायरिंग पूरी तरह से फ्री है। सबसे इजी तरीका है आपके लिए, क्रूज कैरियर पर जाओ भाई। कार्निवल वन ऑफ द बेस्ट, और जिसके पास सबसे ज़्यादा अभी शिप है उसके अंदर आते हैं। आप cruisecarrier.in पे लॉगिन करो, गूगल पे ही, वहाँ पे अपना सारे डाटा भरो, जितने भी उसमें बेसिक रिक्वायरमेंट वो पूछता है। ईमेल ID हो गई, और अपना CV अच्छे से CV बना के, एक्सपीरियंस डाल के, अपना JT IT सारे मेंशन करके और उसमें डालना है। ठीक है, आप फिलअप करने के बाद, जैसे आप फिलअप करोगे उसके बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए तो आपको ऑफकोर्स मैसेज आएगा। और दूसरी चीज़, इनके ऑनलाइन वॉक इन इंटरव्यू चलते हैं, खासकर मुंबई में तो यार, मुंबई और गोवा में तो महीने में 1 या 2 बार हो ही जा रहे हैं। कभी कार्निवल करा रहा है, कभी MSc कर रहा है, और दिल्ली में भी हुए थे पिछले महीने शायद MSc एक्सप्लोरा के लिए इंटरव्यू चले थे। अब कभी दिल्ली में या मुंबई में आएगा, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि यार इंटरव्यू आ रहे हैं, वॉक इन इंटरव्यू, आप लोग जाओ। क्योंकि उससे क्या होता है ना, वो आपको डायरेक्ट हायर करते हैं, कंपनी वाले डायरेक्ट आपके पास आते हैं। वो लोग आपको अगर आप शॉर्टलिस्ट हो, इंटरव्यू में फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आप सेलेक्ट हो गए, उसके बाद वो लोग आपको डायरेक्ट आपका प्रोसेस शुरू कर देते हैं। अगर देखो, एजेंसी भी बहुत सी हैं, जैसे कमाक्सी है, एयरबोन है, और रूही ग्लोबल है। ये सारे लोग भी हायर करते हैं, बट क्या है कि ये लोग बल्क में हायर करते हैं। मतलब हायर तो कर देंगे आपको बोलेंगे कि आप शॉर्टलिस्ट हो गए, आप सेलेक्ट हो गए इस कंपनी के लिए, आपकी जॉइनिंग इधर है। बट क्या है कि ये लोग क्या है, बल्कि इनको जितने बंदे हायर करते हैं उसके पैसे मिलते हैं। तो ये अगर इन्होंने 50 बंदे हायर करी, अब यहाँ वैकेंसी 2 ही की है, तो वो 2 ही लोग वहाँ से भेजेंगे, तो आपको ये वेट कराएंगे 1 साल, 5 महीने, 6 महीने, 2 साल भी वेट हो सकता है। बहुत से लोगों तो ऐसे भी देखा है कि 2.5 साल तक वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, अगर वॉक इन इंटरव्यू में जाओ भाई, वॉक इन इंटरव्यू क्या है कि कंपनी वाले डायरेक्ट आते हैं, और जो उनको बेसिक रिक्वायरमेंट है, जितने की बंदों की उनकी ज़रूरत है, वो डायरेक्ट वहीं से आपको हायर कर लेंगे। तो ये तो है यार बेसिक चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात, अब एक्सपीरियंस लो भाई, क्रूज शिप माने। और दूसरी चीज़, लोग जो भी खासकर गैली वाले हैं, गैली मीन्स यहाँ पर गैली किचन वालों को बोलते हैं, जितने भी लोग किचन वाले हैं वो बोल रहे हैं कि मैं इंडियन का हूँ, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? क्योंकि इंडिया में तो हमारा क्या है, कोल्ड सेक्शन है, तंदूर है, चाइनीज़ है, इस तरह से डिवाइड है ना। भाई यहाँ पे भी सेक्शन है, बट यहाँ पे इस तरह से नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ का जो मेन्यू है ना वो, और यहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, यहाँ के जो आउटलेट हैं, वो इस बेस पे नहीं है। कि वहाँ पे इंडिया में क्या होता है, आप लोग ने एक बार तंदूर में शुरू किया तो आप लोग एंड भी तंदूर में ही करोगे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, आप रोटेशन रहोगे, 2 महीने इस सेक्शन, 2 महीने सपोज आपने पोटैटो मैन में रहे, अब उसके बाद 2 महीने पास्ता में जाओगे, हो सकता है एपेटाइजर में जाओगे, हो सकता है वेजिटेरियन में जाओगे, हो सकता है आप कोल्ड में जाओगे, सैंडविच में, कैनेपे में, ड्रेसिंग में जाओगे। तो यहाँ पे ऐसा है, आप सब लोग अप्लाई कर सकते हो।
सबसे बेस्ट तरीका वही है, आपके जैसे ही एक्सपीरियंस हो जाए 1-2 साल का, तो आप लोग आ जाओ। अगर आपने डिले कर दिया, जैसे सपोज आप CDP हो लैंड पे, इंडिया में खासकर, तो आपको यहाँ पे आना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके जूनियर आपसे सीनियर हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे आप लोग आओगे तो आप बेस पे ही आओगे, बेस लेवल पे ही आओगे। अगर आप सपोज आप CDP भी यहाँ पे आ गए, तो यहाँ की नॉलेज आपको जीरो है। और यहाँ का काम लैंड से पूरा अलग है भाई, पूरा अलग। जो लैंड पे होता है वो अलग है, यहाँ पे जो होता है अलग है। सो कोशिश करना, जैसे आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस हो, अगर आप क्रूज शिप में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट आ जाओ।